समय लगातार बीत रहा है, लेकिन भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे उलझा हुआ रहस्य आज भी अनसुलझा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो आखिरी उड़ान और उसके बाद का वो अंतहीन सन्नाटा। चलिए इस विश्लेषण में सीधे उन दावों और दस्तावेजों के तह में चलते हैं जिन्होंने इस रहस्य को आज तक जिंदा रखा है। जरा इस खौफनाक ऐतिहासिक बयान पर गौर करें। मैं ताइवान का वो जलता हुआ विमान हूं जिसने इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य अपने अंदर दफन कर लिया। सच मानिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि पूरी सदी के सबसे बड़े सवाल की शुरुआत है। भाग 1, जलता हुआ विमान और इतिहास का वो सबसे बड़ा रहस्य। 18 अगस्त 1945, वो आखिरी टेक ऑफ, और कुछ ही पलों के बाद एक भयानक क्रैश। हर तरफ आग की लपटें। फिर कुछ घंटों बाद खबर आती है मौत की। तथ्य और अफवाहें आपस में इस कदर टकराने लगे कि हर एक सबूत पूरी तरह से धुंधला हो गया। यहाँ एक बहुत ही सीधा लेकिन चुभने वाला सवाल उठता है, क्या नेताजी सच में उस दिन मारे गए थे? या फिर ये किसी बहुत बड़े वैश्विक नाटक की सिर्फ एक शुरुआत भर थी? भाग 2, आधिकारिक रिकॉर्ड बनाम साजिश, दो बिल्कुल अलग दिशाएं। यहाँ विरोधाभास बहुत गहरा है। एक तरफ हमारे पास आधिकारिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जो उस जलते हुए विमान में हुई दुखद मौतों की पुष्टि करता है। वहीं दूसरी तरफ एक कथित कवर अप की थ्योरी है। ये दावा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए एक पूरा गायब होने का नाटक रचा गया। ये दो बिल्कुल ही विपरीत विचारधाराएं हैं जो आज भी आमने सामने हैं। तो क्या सच में ये कोई बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश थी? सोचने वाली बात है। अगर ये एक कवर अप था तो इसकी आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या था जिसे छिपाना दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए इतना जरूरी हो गया था कि इतिहास के पन्ने ही बदल दिए गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 3, वैश्विक भू राजनीति और इंटरनेशनल कवर अप्स। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। महाशक्तियों के बीच सत्ता का भयानक संघर्ष, तेजी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और दुनिया भर के सबसे विद्रोही स्वतंत्रता सेनानियों की तलाश। मामला सिर्फ एक नेता का बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक नए विश्व क्रम का हिस्सा था। 1945 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये वो धुरी है जिस पर पूरी दुनिया का भविष्य घूम रहा था। और शायद इसी साल का वो समय था जब सच वैश्विक खुफिया अभियानों के भारी मलबे के नीचे हमेशा के लिए दफन होने लगा। ये एक बहुत ही भारी टकराव था। एक तरफ भारत के सबसे विद्रोही स्वतंत्रता सेनानी का असीम प्रभाव और दूसरी तरफ शक्तिशाली वैश्विक मित्र राष्ट्रों की भू राजनीतिक चिंताएं। एक अकेली निडर आवाज पूरी दुनिया के सत्ता केंद्रों को सीधी चुनौती दे रही थी। तो क्या युद्ध के बाद की इस विशाल राजनीतिक साजिश का पहला शिकार खुद सच्चाई थी? जो इतिहास दुनिया को बताया गया, क्या वो पूरी तरह से सच है, या फिर ये दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया पहेली है जिसे कभी सामने ही नहीं आने दिया गया? भाग 4, भारत की ऐतिहासिक पहेली। एक ऐसा रहस्य जो आज भी कायम है। एनिग्मा, यानी एक ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो रहस्यमय हो, जिसे समझना बेहद मुश्किल हो, जो हमेशा चौंका दे। नेताजी सिर्फ एक ऐतिहासिक इंसान नहीं रहे, वो इतिहास की सबसे बड़ी पहेली बन गए। तथ्य, वो आखिरी उड़ान और उसके बाद का वो अंतहीन सन्नाटा। ताइवान की वो अनसुलझी गूंज आज भी इतने दशकों बाद आधिकारिक बयानों और साजिश के सिद्धांतों के बीच वो गूंज बिल्कुल साफ सुनाई देती है। ये एक ऐसी केस फाइल है जिस पर कभी भी अंतिम रूप से क्लोज्ड की मुहर नहीं लग पाई। सच तो ये है कि हर नया दावा एक नई बहस को जन्म दे देता है। तो अंत में सवाल यही है, अगर ताइवान के उस जलते हुए विमान ने सच्चाई को हमेशा के लिए दफन नहीं किया, तो वो सच आज कहाँ छिपा है? इस विश्लेषण में हमने आधिकारिक दस्तावेजों और साजिश के सिद्धांतों दोनों को बिल्कुल तटस्थ रूप से देखा है, लेकिन ये रहस्य आज भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये दुनिया कभी पूरी सच्चाई जान पाएगी?